हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका स्वागत ऑनलाइन पढ़ाई पर करती हूँ। आज का ये वीडियो आपको बताने के लिए है कि बीपीएससी का कैलेंडर रिलीज हो गया है, आपके एग्जाम की डेट आ गई है। साथ ही साथ आपका ये भी आ गया है न्यूज़ में कि आपका फॉर्म कब से भरा जाना चाहिए और क्या सारी चीज़ें हैं। अपियरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, या किसके कितने मार्क्स होने चाहिए, कौन कौन से लेवल को भर सकता है। साथ ही साथ अगर आप एक एग्जाम भर रहे हैं तो आप मल्टीपल एग्जाम्स भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी रिजल्ट की डेट क्या है, तो सब चीज को घोषित कर दिया गया है एक बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको एनसीईआरटी का साइंस का कंटेंट प्रॉपर बायलिंगुअल आपको मिलता है, पढ़ाया भी जाता है। प्लस आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ भी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, तो आप चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ऑनलाइन पढ़ाई के नाम से ही है। चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपका बीपीएससी टीआरई 3 की सारी घोषणाएं कर दी गई हैं। साथ सबसे बड़ी बात है, सबसे मेन बात है, जो चीजें हो रही हैं तो हो ही रही हैं, आपकी रिजल्ट की डेट घोषित कर दी गई है। तो सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगी इसमें कि इन्होंने एग्जाम तो जो लेना है लेना ही है, आपके रिजल्ट की तिथि पहले ही बता दी कि आपका रिजल्ट जो है वो आपका मार्च में ही निकल जाएगा। इसका मतलब सारा कुछ आपका होली से पहले या होली के आसपास ही हो रहा है। तो होली शायद 25-25 के आसपास है, जो भी है। तो इसके आपकी होली से पहले, अब एग्जैक्ट मुझे डेट नहीं पता होली की, पर आपके होली के आसपास समझ लीजिए आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपकी नौकरी लग रही है कि नहीं लग रही है। तो सबसे बड़ी चीज यही है इसमें। फिर साथ ही साथ बता देती हूँ मैं आपको कि आपकी जो एग्जाम की डेट निकाली गई है, ये आपकी 7 मार्च से लेकर 17 मार्च तक आपका एग्जाम जो है ये लिया जाएगा। अब किसका किस शिफ्ट में होता है, किसका क्लास 1 to 5 है या 6 to 8 है या 9 to 10 है, 11 to 12 है, किसका कब पड़ता है, वो तो प्रॉपर अभी नोटिफिकेशन आएगा, उस हिसाब से पता चलेगा। साथ ही साथ आपकी आवेदन की तिथि भी घोषित कर दी गई है कि आपका आवेदन कब से स्टार्ट होगा। तो आपका ऑनलाइन पंजीकरण है, ऑनलाइन आवेदन है, आप इसमें कर सकते हैं। और इसकी तिथि बताई गई है फरवरी 10 से लेके 23 तक। तो आप बस अब अलर्ट हो जाइए, आप फरवरी 6 तारीख हो गई है और आपका 4 दिन बाद से फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे ये समझ लीजिए कि अब आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि आप टाइम वेस्ट कर सकें जरा भी। तो फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, तो बहुत स्पीड में पढ़ाई करिए, 15-15 घंटे 10-10 घंटे पढ़ाई करिए, बस नौकरी ले लीजिए। एक एक आखिरी मौका है अभी। तो रिजल्ट की मैंने बात कर दी, आपको टीआरई 3 की बात कर दी। और दूसरी बात है कि आपका टीआरई 4, मतलब जो लोग अगर नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं टीआरई 3 के लिए, तो वो टीआरई 4 को अप्लाई कर सकते हैं। उसका भी उन्होंने बता दिया है कि आपका टीआरई 4 ये आपको अगस्त में होगा और इसमें भी लगभग 1 लाख समथिंग आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो अभी यही बात चल रही है कि 1 लाख के आसपास आपको टोटल वैकेंसीज अभी भी देखने को मिलेंगी और आगे भी देखने को मिलेंगी। जो वैकेंसीज यहाँ पे बच जाएंगी, वो वैकेंसीज वहां पे वो लोग और फुलफिल करेंगे। साथ ही साथ आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब कोई भी नहीं निकाला जाएगा, ना अभी ना कभी। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की तो बात ही खत्म कर दी, इसकी जगह इन्होंने क्या कर दिया, आपका टीआरई 4 को लेके आ गए हैं। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं एक से अधिक एग्जाम को भर सकते हैं क्या। तो अगर आप प्राइमरी 1 to 5 या आप 6 to 8 या आप 9 to 10 या आप 11 to 12 भरना चाहते हैं तो आप मल्टीपल एग्जाम्स भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके ऊपर है, आपकी चॉइस रहेगी कौन से में आपको जाना है। तो ये तो बहुत अच्छी बात कर दी गई है। प्लस नो नेगेटिव मार्किंग है, तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं जो अगर क्वेश्चन अगर आपको नहीं आते हैं। प्लस एग्जाम का लेवल उन्होंने साफ साफ बोला है कि पिछले एग्जाम से एग्जाम का लेवल अच्छा रहेगा। तो अगर प्राइमरी का भी भर रहे हो एग्जाम तो अच्छे से प्रिपेयर करो। आपको इस चैनल पर साइंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराई जा रही है। क्लास 9th 10th अभी हम कर रहे हैं, 11th क्लास का हार्मोन का चैप्टर आपका आने वाला है कंप्लीट। 11th क्लास एनसीईआरटी साइंस का हार्मोन का चैप्टर वीडियो बन गई है, अपलोड पे लगा हुआ है। तो चैनल से आप बस जुड़ जाइए और पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आपको साइंस का कंटेंट इस चैनल के माध्यम से तैयार हो जाएगा, तो जुड़े रहिए। तो एग्जाम का लेवल अच्छा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े आपका काम नहीं चलेगा। बात कर लेती हूँ अपियरिंग वाले कैंडिडेट्स की, कि अपियरिंग वाले कैंडिडेट्स फॉर्म ये भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो उन्होंने साफ बोल दिया है कि अपियरिंग वाले कैंडिडेट्स भर सकते हैं फॉर्म, पर एक शर्त लगा दी गई है कि अगर जो आपका आवेदन की तिथि है ये आपका 10 से 23 तारीख, तो आपका 10 से 23 तारीख में इन्होंने 23 तारीख को एक बना लिया, एक आधार बना लिया कि 23 तारीख से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए।
तो रिजल्ट अगर आ जाएगा 23 तारीख से पहले तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं भर सकते हैं अपेयरिंग वाले। तो जो रह जाएंगे उनके लिए उन्होंने बोला TRE 4 आ रहा है अगस्त में, तो उसको भरिए। तो देख लीजिए आपको अगस्त ये 23 तारीख तक, 23 फरवरी तक आपका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो फिर नहीं भर सकते हो, साफ साफ बोल दिया है। तो इस पे तो बात अब करना उनसे कोई मतलब की बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ दे बोल दिया कि TRE 4 आ रहा है, तो जो यहाँ रह जाते हैं वो TRE 4 को भरें बाद में जाकर। अब बात कर लेते हैं कि भाई कैसे पढ़ाई करें। तो कैसे पढ़ाई करें में अब आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि आपने बहुत चीजें पढ़ी हुई हैं, आपको रिवाइज करने का समय आपको निकालना चाहिए अपने हिसाब से। मेरे हिसाब से ये मेरा सेल्फ थॉट है, किसी को कोई बंदिश नहीं है। आप इस समय कोई अलग से कोर्स मत परचेस करिए। कोर्स आप लेंगे तो 6 से 7 घंटे का वीडियो आपको रोज देखने को मिलेगा। तो आप ऐसा कुछ मत करिए, आप खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करिए, जितना से ज्यादा हो सके आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस समय उठा के बैठ जाइए। प्लस मेरे चैनल पर आपको एनसीईआरटी की समरीज मिलेगी, आप वो समरी से काम चलाइए। समरी मैंने क्लास 6 to 8 की डाल दी है, केमिस्ट्री की डाली है, आपको बायो की समरी मैंने डाल दी है, फिजिक्स की समरी आपको मिलने वाली है। तो आपको समरी से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, प्लस आपको क्वेश्चंस मैं कराऊंगी वो करिए। आपको कहीं और से करना है आप कहीं और से करिए, पर आप सिर्फ पढ़ाई करिए। मेरा ये कहना है कि आप मेरे चैनल से नहीं करना चाहते मत करिए, आप कहीं और से करिए, पर आप करिए। मेरा ऐसा थॉट है कि आपको सेल्फ स्टडी जितना करेंगे इस मोमेंट में, क्योंकि हम कितना भी अपने दिमाग में डालते जाएं, पर अगर खुद से पढ़ाई नहीं करते हैं, उसको रिवाइज नहीं करते हैं, तो हम नहीं कर पाएंगे। चीजें तो रोज नहीं सुनते हैं, पर जो आप साइकोलॉजी के हिसाब से भी कितनी भी चीजें नहीं सुन लो, पर उसको जब तक कि रिवाइज नहीं करोगे वो चीजें दिमाग तक नहीं रहती हैं। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। आप जो भी पूरे दिन में पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, उसको नेक्स्ट डे रिवाइज जरूर करिए। आपको वीडियोस के थ्रू पढ़ना है, वीडियोस के थ्रू पढ़िए, बुक्स उठानी है, बुक्स के थ्रू पढ़िए, पर पढ़िए और रिवाइज करिए। तब तक के लिए जो 10 आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जितने भी मिल रहे हैं अभी आपको एग्जाम के फॉर्म फिल करने के टाइम, जो टेन्योर मिल रहा है, इसमें बस सारा कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। फिर लास्ट के जो 10 दिन बचेंगे उसमें रिवीजन करिए। बस लगे रहिए, 1 महीने 1.5 महीने में आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। और अपने घर वालों को खुश कर दीजिए नौकरी देके। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत चीजें मिलेंगी रेगुलर। अब आपकी मैं बीपीएससी क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, अभी मैं डीप ट्रिपल एसबी को थोड़ा ब्रेक देकर बीपीएससी के ऊपर आ रही हूँ, और सारी चीजें आपके तरह आपके हिसाब से फोकस्ड वे में करूंगी। तो चैनल से जुड़े रहिए, आपको चीजें मिलती रहेंगी। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।